सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। राकेश मिश्रा भारद्वाज आप सबका हृदय से स्वागत करता है। प्रभु श्री राम चित्रकूट के वन में बड़ी ही सुख से रह रहे हैं। कल तक हमने यही पढ़ा। अब आगे की कहानी, माता सीता उन्हें देखकर, उनके मुख को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। अपने मायके और अयोध्यापुरी के हर एक परिजन, सखियां, माता पिता, सास ससुर सबको भूल चुकी हैं। लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की सेवा में मगन हैं। उनके और अपनी भाभी श्री सीता जी के चरण कमलों को देखकर वो भी अपने पूरे परिवार को भूल जाते हैं। अब आगे, नाह नीतु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमि को की। सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और इससे उनको वन अब हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। उनके लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु श्री राम हर वक्त उनकी नजरों के सामने है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार पुरंग विहंगा। सास सरुस मुनिते मुनिवर, असनु अमीय समकंद फूल पर। प्रियतम के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको भी कहां भला कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। माता लक्ष्मी को सुमिरत राम ही तजहि जना, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछुन आचर जुतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। यहाँ पर सम्मान और देख रेख सिर्फ एक तरफा नहीं है कि सीता मैया और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम का ध्यान रख रहे हैं। प्रभु श्री राम तो दीन दयाल है, वो तो अपने भक्तों का बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं, अपने आप को कष्ट में ध्यान रखने वाले हैं। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं उनके लिए। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कह रहे हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हूँ ही दुखारी, धीरज धरहु कुसुमऊ विचारी। लखसिय लखन विकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले
श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग मही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेक पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि राम प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु समुद्र अवध जिमि आवा। पक्षी देवता और तपस्वियों के भी हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए, क्योंकि इधर की कथा कहानी तो बाकी ही रह गई थी। फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सिजाई। मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयऊ की साधु। जब श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन हिनाही, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। सुमंत्र हा राम हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण कहते हुए पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहिन पियहि जलु, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सारे निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विभुग विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले समझने वाले, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार ऊपर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाथ नहीं सके। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराहि मग चलहि न घोरे, मन मृग मानहु आनी रथ जोड़े। अड़ु की परहि फिरि हे रही पीछे, राम बियगु बिको बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ा रहे हैं, अर्थात ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं। वे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेहि, हिंकर हेति हेरहि तेहि। बाज बिरह गति कहिच किमि जाति, बिनु मणि फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिनहिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र जी की जय।